हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। मैं विजय एक बार फिर से जीएस विजय एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री, यानी कि जो ट्वेल्थ क्लास में हिस्ट्री की 3 बुक चलती हैं उनमें दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं, यानी 5वां चैप्टर यात्रियों का नजरिया। इसमें हम देखेंगे 3 यात्रा वृत्तांत, यानी कि बर्नियर, इब्न बतूता और अल ब्रूनी। इन तीनों का हम इन तीनों ने क्या लिखा भारत के बारे में, या उसकी संस्कृति के बारे में, या समाज के बारे में, उनकी क्या समझ विकसित हुई या क्या समझा उन्होंने, कैसे उसको लिखा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, जो सेकंड बुक है, यानी कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग सेकंड, इसमें ज्यादातर 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो हमें जो फैक्ट दे रखे हैं उनको अच्छी तरह समझना है, रटना नहीं है। और दूसरी बात, एनसीईआरटी में डेट बहुत कम दे रखी है, इस कारण हमें डेट को भी याद रखना पड़ेगा। तो हमने अल ब्रूनी शुरू कर दिया था, और अल ब्रूनी का जन्म ख्वाराज़िम उज्बेकिस्तान में कब हुआ था? 1973 में। और कौन कौन सी भाषाएं जानता था अल ब्रूनी? देखो, सीरियाई, फारसी, हिब्रू, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये संस्कृत भी सीख गया। बहुत बड़ी बात है। हमें हिस्ट्री पढ़ने में इतना जोर आ रहा है, ये बाहर का व्यक्ति आके भारत में आके संस्कृत सीख जाता है, फिर जो अरबी में लिखे हुए ग्रंथ हैं उनको संस्कृत में अनुवाद करता है, और संस्कृत के लिखे हुए ग्रंथों को अरबी में अनुवाद करता है। फिर है 1017, ख्वारिज़्म पर आक्रमण कौन करता है? सुल्तान महमूद। यानी कि 1017 में ख्वारिज़्म पर आक्रमण कौन करता है? सुल्तान महमूद। और एक बात ध्यान रखना, जो ये ख्वारिज़्म शहर मान लो, या जो शहर था, वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। यानी कि इसी वजह से अल ब्रूनी मतलब बहुत ज्यादा शिक्षित था या टैलेंटेड था, क्योंकि ये ख्वारिज़्म शहर है, वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। अब सुल्तान मोहम्मद ने 1017 में आक्रमण किया। उसने आक्रमण तो कर दिया, लेकिन वहां के जो कवि या विद्वान थे उन सबको बंधक बना के गजनी ले आया, और उनमें से एक था अल ब्रूनी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, पहले अल ब्रूनी को गजनी शहर अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसको वो शहर इतना पसंद आया कि जब 70 वर्ष की आयु में उसकी मतलब देहांत हुआ, तब तक वो गजनी में ही रहा। ये तो था गजनी। अब भारत में कैसी, भारत के प्रति उनकी रुचि क्या, जब वो ख्वारिज़्म में था तब से वो रुचि उत्पन्न हो गई, या फिर गजनी जाने के बाद में? तो दोस्तों, गजनी में ही, यानी गजनी जाने के बाद में भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत के प्रति रुचि अल ब्रूनी की कहाँ विकसित हुई? तो ख्वारिज़्म में नहीं हुई थी, बल्कि गजनी में। और वो कैसे कैसे रुचि उत्पन्न हुई? 8वीं शताब्दी, जन्म लगभग 9वीं शताब्दी का एंड आ गया। 10वीं शताब्दी में सुल्तान मोहम्मद ने आक्रमण किया। तो 8वीं शताब्दी में, यानी पहले ही संस्कृत के कुछ ग्रंथ, जैसे खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा से संबंधित जो कार्य थे, वो अरबी में उनका अनुवाद हो चुका था। तो इसी कारण उन ग्रंथों को, जो अरबी में, संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ,
उसी की वजह से अल बिरूनी में भारत के प्रति रुचि जागृत हुई। क्लियर। अब है मोहम्मद गजनवी का पंजाब पर आक्रमण। तो मोहम्मद गजनवी ने जब पंजाब पे आक्रमण किया तो उसी समय अल बिरूनी भी उनके साथ था। अल बिरूनी पंजाब आया मोहम्मद गजनवी के साथ, फिर वहां के स्थानीय लोगों, मतलब जो भी वहां के स्थानीय लोग थे या वहां का जो कल्चर था उसमें ढलने की कोशिश की, लोगों से, स्थानीय लोगों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश की। फिर बाद में उन्होंने ब्राह्मणों, पुरोहितों और विद्वानों से मित्रता और संस्कृत भाषा व ग्रंथों का अध्ययन किया। देखो दोस्तों, उस समय संस्कृत भाषा सिर्फ पुरोहित ब्राह्मणों को ही आती थी, क्योंकि जो उस समय लिखा जाता था वो संस्कृत में लिखा जाता था। तो उस समय जो भी ग्रंथ थे वो अमूमन सभी संस्कृत भाषा में थे। तो इसी वजह से अल बिरूनी ने भी ब्राह्मणों और पुरोहितों से या विद्वानों से मतलब संपर्क किया, दोस्ती की, उनसे मित्रता की। फिर उन्होंने, क्योंकि ये देखो, एक होती है लालच, जिज्ञासा। अब अल बिरूनी में क्या थी? जिज्ञासा थी, क्योंकि रुचि विकसित हुई, यानी कि जिज्ञासा बगैर कुछ भी नहीं होता है। जैसे अब आप हिस्ट्री है, एक तो वो है जो सिर्फ पास होने के लिए ले लिया, हो जाएंगे पास। एक वो कैटेगरी है जहां पर रुचि है उसको, हिस्ट्री को, यानी कि एक जब पढ़ते हैं तो उनको कुछ भी पता नहीं रहता है, हिस्ट्री में ही खो जाते हैं, वो चीज है। तो अल बिरूनी में मतलब जिज्ञासा थी कि भारत में, क्योंकि उन्होंने पहले अरबी में जो अनुवाद हुए ग्रंथ उनको पढ़ लिया था, फिर भारत आकर संस्कृत भाषा सीखी, धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। यानी कि धर्म और दर्शन का ज्ञान इनसे, ब्राह्मणों, पुरोहितों से या विद्वानों से उन्होंने ग्रंथों किया, जो ग्रंथों में लिखा हुआ था धर्म दर्शन, उनका ज्ञान प्राप्त किया। यहां तक मतलब संस्कृत सीख गया था। यात्रा स्पष्ट नहीं है। अल बिरूनी की एक और है कि अल बिरूनी का जो भारत में यात्रा की, कहां पर की, इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। तो स्पष्ट नहीं है, शायद, यानी कि इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि पंजाब व उत्तर भारत के कई हिस्सों में यात्रा की होगी, यानी कि अनुमान है, पहले ही मैंने लिख दिया शायद, और यहां पर भी होगी। तो यात्रा विवरण के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। एक स्पष्ट प्रमाण सिर्फ पंजाब आने का मिलता है, जो महमूद गजनवी के साथ आता है। ओके दोस्तों, क्लियर। एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए इस चैप्टर में। फिर है अल बिरूनी ने, यहां पर ये देखना, सेंटेंस देखना, अल बिरूनी के लिखते समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन गए थे। यानी कि जब अल बिरूनी लिख रहा था लगभग 10वीं शताब्दी में, नवीं एंड और 10वीं शताब्दी में जब अल बिरूनी लिख रहा था, तब जो यात्रा वृत्तांत थे वो अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुका था। यानी कि अरबी साहित्य में यात्रा वृत्तांत को शामिल कर लिया था। अब बात आती है कि भारत में, तो भारत में दोस्तों 1500 ईस्वी के बाद, यानी कि 1500 ईस्वी से पहले अल बिरूनी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम था। 1500 ईस्वी के बाद में जब अल बिरूनी यहाँ भी साहित्य में शामिल किया, तब जाके अल बिरूनी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। क्लियर। अब जो ये यात्रा वृत्तांत थे उस समय, चलो अल बिरूनी ने तो भारत का यात्रा वृत्तांत लिखा, लेकिन ये जो यात्रा वृत्तांत थे
किस कहा उससे पहले कहां से संबंधित थे? अल बरूनी से पहले तो पश्चिम में सहारा जो रेगिस्तान है अफ्रीका महाद्वीप में, और उत्तर में वोल्गा नदी से संबंधित थे। यानी कि सहारा से लेकर वोल्गा नदी तक यात्रा वृत्तांत उनसे संबंधित थे। भारत में 1500 ईस्वी के बाद में साहित्य का हिस्सा बने। क्लियर? तो दोस्तों यहां पर अब एक उनकी महत्वपूर्ण बुक है। वैसे उन्होंने बुक लिखी 100 करीबन 146 के लगभग किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो उनमें सबसे प्रसिद्ध किताब उल हिंद, यानी कि अपने किताब में या अपने जो सिलेबस में एनसीईआरटी में यही दे रखा है किताब उल हिंद, लेकिन ये इसका दूसरा नाम भी है। नॉलेज के लिए आप ध्यान में रख सकते हो, तहकीक हिंद। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है और कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों किताब उल हिंद अल बरूनी की रचना है या अल बरूनी की कृति है और अरबी भाषा में। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल बरूनी द्वारा लिखित कृति और किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में। बिल्कुल सरल और साधारण स्पष्ट शब्दों में लिखी हुई है। और किताब उल हिंद बहुत बड़ा विस्तृत ग्रंथ है। विस्तृत ग्रंथ है इस बात से पता चलता है कि इसमें 80 अध्याय है। कितने अध्याय हैं दोस्तों? 80 अध्याय इसमें सम्मिलित हैं। अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकता है अपने एग्जाम में कि किताब उल हिंद में कुल कितने अध्याय हैं? कितने होंगे? 80। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी हुई है? अरबी भाषा में। क्लियर? किताब उल हिंद किसकी कृति है? अल बरूनी की। क्लियर दोस्तों? यहां पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब 80 अध्याय हैं तो 80 अध्याय में उन्होंने कुछ न कुछ तो लिखा होगा। तो उनमें यानी कि प्रत्येक फील्ड के बारे में उन्होंने लिखा है, पर जो देखा उसको प्रत्येक फील्ड में जो जो देखा उन्होंने उसके बारे में लिखा। जैसे धर्म, दर्शन, त्योहार, जो भारतीय त्योहार थे, फिर रीति रिवाज, प्रथाएं और मूर्तियां, इनके बारे में भी उन्होंने अपनी बुक में लिखा। फिर है भार तोल, तो माप तोल कैसे होता था, मापन की विधियां कौन सी थी उस समय, मापतंत्र विज्ञान, कानून, उस समय कानून किस प्रकार के थे, कीमिया, दवाइयां, यानी कि ये इसको कह सकते हैं रसायन विज्ञान। कीमिया यानी रसायन विज्ञान। फिर खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान के बारे में भी लिखते हैं। उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी उन्होंने देखा वो सब कुछ उसमें लिखते हैं। किसमें? किताब उल हिंद में। तो यहां पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस बार अल बरूनी में से 101% एक क्वेश्चन कन्फर्म है। क्योंकि पिछली बार मैंने बताया था 3 क्वेश्चन आए थे 5 नंबर के, 2 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, 1 क्वेश्चन था 1 नंबर का। तो इस हिसाब से 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आए थे। तो एक ब्रेनियर का था और 2 इब्न बतूता के थे। तो इस बार जैसे पहले वाले सिलेबस में कम किया गया है, तो हो सकता है ये चैप्टर 8 नंबर का हो जाए। हमें इस मतलब उस परिस्थिति का भी ध्यान रखना है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का हो सकता है। तो 8 नंबर का चैप्टर हो सकता है। अभी ब्लूप्रिंट नहीं आया, लेकिन जैसे कुछ अध्याय घटाए हैं बोर्ड ने, तो उनमें डिफरेंस, मतलब अंकों का जो डिफरेंस है वो भी, मतलब जो चैप्टर 8 नंबर का था उसके अंक अन्य चैप्टरों में बांटे गए। तो ये चैप्टर 8 नंबर का हो सकता है। तो इसमें
लगभग लगभग संभावना है कि 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे। और इसमें नहीं, जो भाग सेकंड है उसमें थर्ड और फर्स्ट भाग है इतिहास का, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में निबंधात्मक क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, और एक क्वेश्चन मैप वाला आएगा। तो दोस्तों यहां से ये क्वेश्चन हो गए। अब है शैली, जो मतलब उनकी जो शैली थी वो क्या थी, जो लिखने की शैली। तो दोस्तों उनकी जो शैली थी वो हमेशा आरंभ करते थे क्वेश्चन से, यानी कि पहले क्वेश्चन होगा, फिर उसका संस्कृतिवादी परंपरा में उसका वर्णन होगा, फिर अन्य संस्कृतियों से तुलना होगी। यानी कि पहला पहला चरण हो गया क्वेश्चन, फिर संस्कृतिवादी परंपरा में उसका वर्णन होगा, फिर अन्य संस्कृतियों में उसकी तुलना होगी। तो ये विशिष्ट शैली है, इसको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि अल ब्रूनी की विशिष्ट शैली कौन सी थी। तो विशिष्ट शैली में क्या है, पहले क्वेश्चन होगा, फिर संस्कृतवादी परंपरा में उसका वर्णन होगा, फिर उसको अन्य संस्कृतियों से तुलना करते थे। तो ये इनकी शैली थी। यहाँ पर कुछ और ग्रंथ हैं, जैसे संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया, फिर दंत कथाएं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियों का भी अरबी में अनुवाद किया। दोस्तों इन्होंने बहुत से भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमने फर्स्ट क्लास में चर्चा की थी, पतंजलि पतंजलि की व्याकरण, उसका इन्होंने अरबी में अनुवाद किया। और ब्राह्मण मित्रों के कहने पर इन्होंने एक ग्रंथ, जो यूनानी गणितज्ञ थे उनका एक ग्रंथ था, उस उनकी रचना इन्होंने संस्कृत में की थी, यूक्लिड। यूक्लिड, इसको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, यूक्लिड क्या है, इस क्वेश्चन को समझो, यूक्लिड क्या है। ये रिक्तस्थान में आ सकता है। तो ये गणितज्ञ, यूनान के गणितज्ञ थे, या जो गणित पर लिखा हुआ ग्रंथ था। तो दोस्तों इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया था, अल बरूनी ने। और पतंजलि की जो संस्कृत व्याकरण थी, पतंजलि का संस्कृत व्याकरण का जो ग्रंथ था उसको अरबी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, और मैं क्वेश्चन आंसर में और करवा दूंगा। फिर दोस्तों हाँ, एक चीज और इसमें याद रखने वाली है, ये कब आया था, 11वीं 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। अब इसको एक एक ट्रिक से देखते हैं कि पहले कौन आया था, अलबरूनी, फिर बतूता, इब्न बतूता, फिर बर्नियर। क्लियर। ये कब, 11 में, फिर ये 15 में।
तो इस तरह ये आए थे। अब दोस्तों इसमें जो गणितज्ञ थे, यानी कि जो वर्तमान में जो विद्वान हैं, वो इसको गणित, यानी कि अल-बिरूनी का झुकाव था वो गणित की तरफ ज्यादा था, क्योंकि वो तर्क वितर्क के माध्यम से, ज्यामितीय माध्यम से वो लिखते थे या सोल्व करते थे। तो वर्तमान में जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि अल-बिरूनी गणित की, अल-बिरूनी का गणितज्ञ तो नहीं, क्योंकि उन्होंने तो हर फील्ड में लिखा है, खगोल शास्त्र में भी लिखा है, चिकित्सा शास्त्र में भी लिखा है, सांख्य, यानी कि भारत के जो पतंजलि की व्याकरण है, सांख्य दर्शन है, लघु जातक है, गीता, इनका अरबी में अनुवाद किया। और बौद्ध सन्यासियों को क्या कहते थे? मुहम्मीर, जो अपनी किताब में नहीं है लेकिन बता रहा हूं। और ये देखो कि अल-बिरूनी खगोल शास्त्र का विद्वान था, ज्योतिष का विद्वान था, यानी कि गणितज्ञ था, रसायन विज्ञान का, चिकित्सा, साहित्य और दर्शन, इन सभी का विद्वान कौन था? अल-बिरूनी। तो ये था हमारा अल-बिरूनी। तो दोस्तों ये है इनका क्रम। अल-बिरूनी का याद रख लो, और अल-बिरूनी में 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17। क्लियर? ओके। तो अब हमें एक छोटा सा टॉपिक है, पॉइंट है, वो हम देखते हैं कि जो हिंदू इसमें दे रखा है कि क्या बोला जाता था। ये है सिंधु नदी। तो सिंधु के जो पूर्व में था, जो सिंधु के पूर्व में, यानी कि पूर्व, जो पूर्वी भाग में था, उसको क्या बोलते थे? हिंदू। हिंदू। तो अब ये जो वर्ड है वो हिंदू लोगों के लिए यूज नहीं किया गया था, ये वर्ड यूज किया गया था जो सिंधु के पूर्वी क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र के लिए। हिंदू शब्द किसके लिए यूज किया गया था? क्षेत्र विशेष के लिए, यानी कि सिंधु के पूर्व में जो स्थित है वो हिंदू क्षेत्र है। ये लगभग 5वीं व 6वीं, 5वीं 6वीं ईसा पूर्व तक सिंधु के जो पूर्व में था उस क्षेत्र को क्या बोलते थे? हिंदू। ये धर्म लोगों के लिए प्रयोग में नहीं किया गया, ये सिर्फ क्षेत्र के लिए। फिर जब अरब आक्रमण हुए, 8वीं 8वीं शताब्दी में जब अरब आक्रमण हुए, तब यहां पर क्षेत्र को तो बोला गया अल हिंद। यानी कि ये अलग है, फिर ये भी वही है, पूर्व में
सिंधु के पूर्व में। जब अरब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया तो क्षेत्र को उन्होंने अल हिंद कहा और लोगों को हिंदी कहा। लोगों को क्या कहा? हिंदी। अब दोस्तों ये है कि जो हिंदू शब्द प्रयोग में लिया है ये भी फारसी भाषा का शब्द है। फिर इसके बाद में तुर्कों का आक्रमण। तुर्क जब आए, जब तुर्कों का आक्रमण हुआ तो क्षेत्र को तो इन्होंने हिंदुस्तान कहा, क्षेत्र को क्या कहा इन्होंने? हिंदुस्तान। लोगों को कहा हिंदू। और क्षेत्र, लोग और एक है भाषा। हिंदी। यानी कि जब तुर्क का आक्रमणकारी आए तब क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा, लोगों को हिंदू कहा और भाषा हिंदवी। अरब आए थे तब क्षेत्र को अल हिंद और लोगों को हिंदी। और जब 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस पूर्वी क्षेत्र को, सिंधु के पूर्वी क्षेत्र को हिंदू कहा गया था। और हिंदू शब्द क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये तो इतना जो घटना चक्र है ये मतलब इसमें धर्म विशेष का कोई महत्व, ये धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, धार्मिक नहीं है। यानी कि ये धार्मिक नहीं है, ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ये नाम रखे गए थे। और जो हिंदू शब्द है वो कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। और सिंधु के पूर्व में 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु के पूर्व में जो भाग था उसको हिंदू क्षेत्र को हिंदू कहा जाता था। अब दोस्तों इन्होंने, अल बरूनी ने सब अच्छा ही लिखा ये जरूरी नहीं है, उसने कुछ आलोचना भी की है। तो दोस्तों आलोचना जैसे उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के बारे में उन्होंने लिखा है तो वहां पर उन्होंने लिखा है कि चलो 4 वर्ण हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इनमें जो ऊंच नीच छुआछूत का जो भाव है वो बिल्कुल गलत है। तो कल की क्लास में हम जो अल बरूनी ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या लिखा है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों ये लगभग अल बरूनी का कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। तो हम इब्न बतूता को नहीं लेके पहले पूरा अल बरूनी को समझते हैं, क्योंकि वो एक मतलब रिदम बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ सब कुछ लिया है स्कूल में, अब बस आपका रिवीजन है। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।